यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार और लड़ते में तीनों अकेला लड़े, मान सम्मान को हानि पहुंचा रही है बिचौलिया। बीजेपी में दम है कि वो अपना बल पर बिहार में आ सकती है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और नीतीश कुमार को पलटू राम और बीजेपी को पलटू राम नहीं। क्यों? दोनों तो मिला जुला के बराबर है। किसको कहा जाए किसको नहीं कहा जाए। जनता को फायदा होगा जब जनता को फायदा होगा जब सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा मिले पब्लिक को। कुछ भी लाभ नहीं जनता को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद से आम जनता के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। चाहे वो चाय की दुकान हो या ठंड से बचने के लिए अलाव के सहारे लिए लोगों की जहां लोग बैठे हैं उनके तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहा है और सवाल आना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 9वें बार वो खेल किए हैं जो वो खेल करने के लिए उनको उस खेल में उनको माहिर माना जाता है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद से क्या इसका फायदा बिहार की जनता को हो रही है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विस्तार के बाद किसको कौन सा जिम्मेवारी दिया जाएगा ये तो देखने वाला बात है, लेकिन क्या इससे बिहार की जनता को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज बिहार की जो जनता है उसके बीच में आ गया है। मैं एक चाय के दुकान पे हूं और चाय के दुकान पे चुस्की लेते हुए जो चाय के चुस्की लेते हुए लोग आते हैं, यही चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो गतिविधि है क्या कहेंगे। मैं एक आना बिहार की पूरी जनता कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बीजेपी में आए हुए हैं वे सिर्फ अपना सत्ता हासिल करने के लिए आए हैं कि वर्तमान में संसद का चुनाव होने वाला है और मोदी जी के नाम पर ही उनका सीट निकलेगा, क्योंकि ये पहले बाढ़ बढ़ैया और नालंदा के अलावा उसके अलावा उस सीट उनमें निकालने की दम है, न रहा है न रहेगा। और दूसरा उसके अधिक सीट निकालेंगे और फिर विधायक का सीट निकालेंगे और फिर इधर से पलट करके उधर जाएंगे। बीजेपी वालों को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और बीजेपी नीतीश कुमार और लड़ते में तीनों अकेला लड़े। ये क्यों नहीं कहा जाए, क्यों नीतीश कुमार को दोष दिया जाए, जबकि बीजेपी ने बोल दिया था कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो बीजेपी को नहीं कहा जाए कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार को अपने पास लाई है, दरवाजा खिड़कियां खोली है, ये उनको भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं कहा जाए, बताइए। बीजेपी को भी इस पर उनको भी मतलब नहीं मिलाना चाहिए और बीजेपी में दम है निकाल लेने के लिए, लेकिन जो बिचौलिया है जो अपना सत्ता के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के मान सम्मान को हानि पहुंचा रही है बिचौलिया। बीजेपी में दम है कि वो अपना बल पर बिहार में आ सकती है। और 2 नंबर ये क्यों नहीं कहा जाए कि जो बिचौलिया है उसके बिना बीजेपी चाहे जदयू का सरकार नहीं बन सकता है, बिचौलिया का रहना जरूरी है। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाए कि दोनों राजनीतिक में भी जो एक दलाल शब्द का इस्तेमाल होता है बिचौलिया को, तो क्यों नहीं कहा जाए कि राजनीतिक भी इस तरह का कड़ी हो चुकी है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, दोनों एक ही दोनों का हिसाब है, किसी तरह सत्ता पाइए है। तो बीजेपी ने बोल दिया कि खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं, खिड़की दरवाजा पर फिर खोल दिया गया, तो उसको ये शब्द क्यों नहीं कहा जाए कि वो भी दल बदलू है, वो भी पलटू राम है, वो भी पलट के फिर आ गया, क्यों नहीं कहा जाए, बताइए। बीजेपी को पलटने, चलिए इस सवाल का जवाब उतना ठोस आपके पास नहीं, कुछ किसान है उसके पे पूछूंगा। बताइए, सरकार बन रहा है, क्या होगा, सरकार से कुछ फायदा होगा? सरकार का क्या फायदा होगा, नीतीश दौड़ के इधर जाते हैं, दौड़ के इधर जाते, इसी जाने आने में रह जाते हैं। बिहार के कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी लाभ नहीं जनता को मिल रही है। अच्छा, जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और सभी जनता को आस लगाए लगे हुए हैं कि जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद से जो परिणाम आएगा उसके बाद से क्या नतीजा सामने आएगा। चाय के दुकान पे चाय बनाते हैं व्यवसायी हैं लोग और कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा किस तरह से ये सारी व्यवसाय चल रही है और क्या सरकार का जो परिवर्तन होगा उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। क्या कहेंगे, बड़ी चेहरे पे खुशी दिख रहा है, परिवर्तन हो गया है, क्या कहेंगे। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है।
परिवर्तन ही संसार का नियम है और नीतीश कुमार को पलटू राम और बीजेपी को पलटू राम नहीं। क्यों? क्यों? दोनों तो मिला जुला के बराबर है। किसको कहा जाए किसको नहीं कहा जाए। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन भी पलटू राम, नीतीश कुमार भी पलटू राम और बीजेपी पलटू राम कहा जा सकता है। जी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है ना। जी। अच्छा, ये सब बात छोड़ दी, ये बात बताइए कि इससे जनता को क्या फायदा होने जा रहा है? जनता जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। जनता वैसे को फायदा होगा जब सरकारी जनता को फायदा होगा जब सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा मिले पब्लिक को। सरकारी नौकरी मिल जाए, तनख्वाह के लिए लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करे। नहीं धरना प्रदर्शन नहीं, समय से तनख्वाह मिले और नौकरी युवाओं को हो ज्यादा से ज्यादा, यही हम लोग चाह रहे हैं। सभी लोग की एक ही चाह है कि विकास हो, विंदेती हो और उसके बाद से आगे ये प्रक्रिया बढ़ते रहे और जो जनता है उसको, जहां तक जो जनता का राय है उससे लग रहा है कि जनता को कोई फायदा फिलहाल मिलने वाला नहीं नजर आ रहा है। ये हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए फेरबदल और इधर से उधर जाने का काम हमेशा कर रही है। इसको सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ है, ऐसा जनता का मान्य है। अब देखने वाला बात होगा कि आज जब मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाएगा और किसको क्या विभाग दिया जाता है और उसके द्वारा धरातल पर विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए उनके द्वारा क्या काम किया जाता है, जो कि महागठबंधन में नहीं हुआ और ये जब ये सरकार बन रही है तो उससे उनको क्या फायदा हो रहा है। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।